हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब तीसरी बार डोरबेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो थोड़ा सा मैं चौंकी। क्या बात हो सकती है? रिया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? उसी ने तो बुलाया था फोन करके। आज और पूजा आज फ्री हूँ। मयंक तो बिजनेस टूर पर गए हैं, बातें करेंगे बहुत सारी। लंच भी यही कर लेना, बस आ जाओ तुम। एक सांस में कितनी सारी बातें करने की आदत जो थी उसको। यहाँ दिल्ली में मेरे ज्यादा कोई जानकार भी नहीं थे। पति के कार्यालय में काम करने वालों की पत्नियों के अलावा एक रिया ही थी, बस अपनी कहने को या पुरानी जानकार कह लो। हमने इंदौर में एक साथ हॉस्टल में 3 साल एक ही कमरे में बिताए थे, तो एक दूसरे के राजदार भी थे और पक्की वाली सहेलियां भी। शादी के बाद भी फोन खतों से जुड़े रहे और फिर जब मेरे पति की पोस्टिंग यहाँ हुई तो हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी सोच को विराम देते हुए रिया ने दरवाजा खोला तो मुख पर वही उजली किरण सी निश्चल मुस्कान थी और हाथ पकड़कर खींच लिया। आओ आओ, जल्दी आओ पूजा। मुझे भांपते देर नहीं लगी कि आज वो बहुत रो चुकी है। चेहरे पर हल्की उदासी के साथ एक निश्चिंत भाव भी था। मैं मुस्कुराने लगी और बोली, एक बात तो मयंक सच कहते हैं कि तुम्हारी आंखें रोने के बाद और भी खूबसूरत हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ आंखों के कोर भी भीगते दिखे। वो बात बदलते बोली, चलो खाना खाते हैं। खड़ी होने का उपक्रम किया तो मैंने हाथ पकड़ लिया। बात क्या है रिया? वो हंसकर बोली, अरे कुछ नहीं यार, आज मैंने एक वायरस को खत्म कर दिया जो मेरी लाइफ की विंडो को खा रहा था। बात तो बड़े बिंदास तरीके से शुरू की, पर खत्म करते करते उसका गला भर आया। मैंने धीरे से पूछा, क्या अमन की बात कर रही हो तुम? वो धीरे से गर्दन हिलाकर बोली, हाँ। अमन कौन था उसका या अमन की वो कौन थी, ये बात दोनों ही नहीं जानते और एक दूसरे से जुड़े भी रहे बरसों तक। और रिया, उसकी तो हर बात अनूठी थी। ज्यादा सुंदर नहीं थी, पर एक चुंबकीय आकर्षण था उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखों में, जो एक बार देख ले वो बस कहीं खो ही जाता। मासूम सी मुस्कान, कभी से किसी से झगड़ा करते नहीं देखा, एक अच्छी मददगार भी थी। मन में दूसरों के लिए तो करुणा का अथाह सागर था, किसी का भी बुरा तो सोच भी नहीं सकती थी। शरारती और चंचल तो बहुत थी, पर किसी को सताना उसका काम नहीं था। बस हंसना और हंसाना सभी को। और इसी हंसी मजाक में एक दिन दोपहर में जब हॉस्टल का फोन खाली पड़ा था तो उसने ऐसे ही रॉन्ग नंबर मिला लिया। कभी किसी से तो कभी किसी से बात करने लगी और एक फोन नंबर मिला तो दूसरी तरफ एक मर्दाना आवाज आई, बहुत अच्छी और कर्णप्रिय, दिल को छू लेने वाली भी। ये बात मुझे रिया ने बाद में बताई थी। रिया तो ऐसे बातें करने लगी जैसे उसको जानती हो, फिर बड़े ही खुश अंदाज में फोन रखते हुए बोली, अच्छा अमन, आपसे फिर और भी बातें करूंगी। मेरी तरफ घूमकर मेरे गले में बाहें डालकर बोली, चल आज तो मजा ही आ गया बातें करके यार, पहली बार किसी लड़के से बात की है। अच्छा तुझे क्या पता वो लड़का ही है, तूने देखा था क्या? मैंने डांटते हुए कहा। अमन ने बताया था कि वो वकालत कर रहा है, तो लड़का ही हुआ ना। अच्छा अब मुझे जाने दे, पढ़ाई भी करनी है, तेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैंने कहा और अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे वो भी, पर वो तो बहुत खुश थी कि आज उसने कोई बड़ा काम ही कर दिया। वो ज्यादा नहीं पढ़ती, फिर भी नंबर अच्छे ही आते थे और मुझे बहुत पढ़ने के बाद ही नंबर आते थे। और फिर फोन पर रिया ने अमन से बातें शुरू कर दी, कभी दिन में एक बार या कभी 2 बार। और एक दिन तो वह बहुत खुश थी, जिस दिन अमन हॉस्टल आने वाला था। थोड़ी घबराई भी हुई थी क्योंकि उसने सिर्फ बातें ही बनाई थी, किसी लड़के से कभी आमने सामने बैठकर मिली या बातें तो की ही नहीं थी। लेकिन अमन तो आने वाला था। बड़ी घबराई सी थी रिया। हॉस्टल के चौकीदार ने आवाज लगाई कि
रिया कोई मिलने आया है। मैं भी भागी रिया के पीछे पीछे। अरे जरा देखूं तो कैसा है रिया का बॉयफ्रेंड। वो खुश होकर मुंह टेढ़ा करके ऐसा ही बताया करती थी। अमन को देखा तो वो भी कुछ घबराया हुआ सा था। गोरा रंग, कुछ भूरापन लिए आंखें और घुंघराले सुनहरी आभा लिए बाल। बहुत सुंदर नौजवान था। वे दोनों हॉस्टल के गार्डन में पेड़ के नीचे आमने सामने बैठे थे और मैंने देखा कि अमन तो शायद सोच रहा था कि क्या बात करूं। वैसे बातूनी तो वो भी कम नहीं था, पर मुलाकात पहली ही थी उसकी भी किसी लड़की से, और वो भी गर्ल्स हॉस्टल में। आखिर वो अपनी रिस्क पर ही आया होगा वहां पर। लेकिन रिया से भी रहा नहीं गया और उसके हाथ पर बने एक बड़े काले निशान के बारे में पूछ ही लिया। ये क्या है? ग्रीस लगा है क्या स्कूटर का, या जल गया था, या क्या हुआ था? बस एक सांस में ही बोल गई सब, और अमन के चेहरे पर हंसी सी दौड़ गई। आखिर उसको भी तो बोलने का बहाना मिल गया था। बताया कि ये उसका बर्थ मार्क है। फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करके चला गया। वो संगीत का बहुत शौकीन था। वहीं रिया को संगीत से ज्यादा लगाव नहीं था, बस सुन लिया। उसे शौक था तो सोने का, नींद लेने का। ऐसे ही एक दिन जब वह सो रही थी तो चौकीदार की आवाज आई, रिया का फोन आया है। जब बड़ी देर बाद वो आई तो जोर जोर से हंस रही थी और बताने लगी, आज तो अमन ने गाना सुनाया, आवाज तो अच्छी है उसकी। मेरे पूछने पर उसने बताया, बड़े अच्छे लगते हैं ए धरती, ए नदिया, ए रैना और तुम वाला गाना सुनाया, और पिक्चर देखने का भी बोल रहा था। मुझे मना नहीं किया गया यार। कितना भोला सा है ना, थोड़ा सा बुद्धू भी है। पर यार पूजा, तू साथ चलना, अकेले तो मैं नहीं जाऊंगी। बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो फिर एक सांस में शुरू हो गई, ठीक है बाबा। मैं उसको चुप करते हुए कहा, चलूंगी। एक दिन हमें वो ओपी नैयर के संगीत से सजी पिक्चर दिखाने ले गया। बाद में मैंने रिया को छेड़ा, क्या उसने तेरा हाथ नहीं पकड़ा अंधेरे में? तो वो हैरानी से बोली, क्यों, कोई डरावनी पिक्चर थी क्या जो वो डर के मारे मेरा हाथ पकड़ता? मुझे बड़ी जोर से हंसी आई, पर वो नहीं समझी। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था जब उसने बताया कि यार पूजा, ये अमन तो बहुत बड़ा गायक बनेगा। अगर इसकी वकालत नहीं चली तो। आज उसने फिर एक गाना सुनाया था। मैंने उसे धीरे से टटोला, कहीं उसको तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? वो हंस हंस कर दोहरी हो गई थी। बोली, देख पूजा, ये प्यार वार कुछ नहीं होता है, बस एक केमिकल रिएक्शन ही होता है यार। तू छोड़े बातें और चल मेस में खाना खाने। उसके बाद हम सब पढ़ाई में व्यस्त हो गए और एग्जाम्स की तैयारी में जुट गए। रिया के पेपर पहले खत्म हो गए। वो घर जाने की तैयारी में लगी थी। अगले दिन सुबह 7 बजे उसकी बस थी। उसको बस स्टैंड छोड़ने के लिए हमारे साथ हमारी सहेली बिंदु भी थी। अमन भी आया था। चलते हुए उसने बड़े बिंदास तरीके से मुझसे और बिंदु से हाथ मिलाया और अमन से भी, और चली गई। पर पूजा मैं जा ही नहीं पाई वहां से। अभी भी वहीं खड़ी हूं उसका हाथ थामे। जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने उसकी आंखों को देखा जो मैं कभी समझ ही नहीं पाई। उसकी बातें, उसके सुनाए हुए गाने, और क्यों उसका मुंह उतर गया था मेरी सगाई की खबर सुनकर। वहां से मेरा शरीर जरूर गया, पर मेरी आत्मा वही है अभी भी। आंसू पूछते हुए रिया ने बताया और चाय बनाने रसोई में चली गई। मैं उसके पीछे पीछे ही आ गई और पूछा, अच्छा रिया, फिर तुम उसके बाद अभी मिली हो क्या उससे फेसबुक पर? उसने हाँ में सिर हिला दिया और बताने लगी, हॉस्टल से घर आने के कुछ समय बाद रिया का विवाह मयंक से हो गया। मयंक एक बहुत अच्छा और सच्चा इंसान था। उसका एक ही फंडा था लाइफ का, जियो और जीने दो। पार्टियां करने का शौकीन, बाहर घूमने घुमाने का भी शौक है उसे। जहां जाता रिया जरूर उसके साथ होती। कई बार दोनों विदेश भी जा चुके हैं। बेटे की पढ़ाई खराब ना हो इसके लिए उसको भी हॉस्टल भेज रखा है, पर रिया का साथ नहीं छोड़ सकता। रिया अक्सर बताया करती है,
विवाह के 15 साल होने के बाद भी मयंक का हनीमून नहीं खत्म हुआ। पर कभी कभी हंसती हुई रिया की आंखों के आगे एक जोड़ी कुछ भूरी कुछ काली आंखें सामने आ जाती तो वो संजीदा भी हो जाती। ऐसे ही एक दिन मयंक ने कहा, चलो रिया हम भी फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हैं, अपने सारे पुराने फ्रेंड्स को ढूंढेंगे, ये अच्छा जरिया है। दोनों ने अपना अपना अकाउंट बना लिया। एक दिन रिया अकेली थी और अपने फ्रेंड्स सर्च कर रही थी तो एकदम से ख्याल आया कि कहीं अमन ने भी तो अपना अकाउंट नहीं बना रखा, और लगी ढूंढने। पर यहाँ तो सैकड़ों अमन थे, अब उसका वाला कौन सा है। तभी एक चेहरे पर नजर पड़ी तो चौंकी, क्या ये हो सकता है। अब उसकी कोई फोटो तो थी नहीं उसके पास, बस याद ही थी। उसने उसका प्रोफाइल खोल कर देखा, अरे हाँ वही जन्म तारीख शहर। उसने झट से उसके मैसेज बॉक्स में एक संदेश छोड़ दिया अपना परिचय देते हुए, और ये भी लिख डाला, क्या मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ। उसके बाद उसे थोड़ा सा संकोच भी हुआ, अरे एक कोई और निकला तो मुझे कितना गलत समझेगा। उसने फिर से उसका प्रोफाइल चेक किया और उसकी फोटो देखने लगी तो देखकर बस रिया रो ही पड़ी खुशी के मारे कि ये तो वही अमन है। फोटो में उसके हाथ पर उसका काला निशान यानी बर्थ मार्क था। उसने धीरे से माउस के तीर से वो निशान छू लिया। 15 दिन बाद अमन का संदेश आया, हाँ। अब ये हाँ का मतलब दोनों तरह से लिया जा सकता है कि हाँ मैं अमन ही हूँ, या ये भी कि तू मुझे अभी याद भी हो। पर रिया को तो दोनों ही मतलब से हाँ ही दिखा। रिया ने संदेश के उत्तर में अपना फोन नंबर दे दिया। कुछ देर बाद अमन ऑनलाइन दिखा तो दोनों ही भूल गए कि उनका जीवन अब 15 साल आगे निकल चुका है। रिया एक बेटे की माँ तो अमन 2 बच्चों का पिता बन चुका था। फिर एक दिन फोन पर भी बात हुई तो उसने पूछा, अमन तुमने अपने घर में मेरे बारे में बताया क्या। क्योंकि अमन की माँ को उसके बारे में पता था कि वो रिया से बात करता था। जब उसे अपनी माँ को रिया की सगाई के बारे में बताया था तो उसकी माँ ने एक राहत की सांस ली थी। ये अमन ने ही रिया को बताया था। इस पर बिना अमन की प्रतिक्रिया जाने वो बहुत हंसी थी और वो उसका मुंह ही देखता रहा बस। जब रिया के यह पूछने पर कि क्या उसने घर पर बताया है उसके बारे में, तो अमन हंस पड़ा कि नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। माँ तो रही नहीं, कई सालों से बीमार थी और मेरी पत्नी मुझे लेकर बहुत शक्की है। ऐसे में मेरी हिम्मत ही नहीं है बताने की। फिर कई दिन चैटिंग का सिलसिला चलता रहा। अमन अक्सर उसे शिकायत कर बैठता कि वो भाग निकली बीच में ही। इस बात पर रिया को बहुत अफसोस सा होता। एक दिन उसने भी नाराज होकर कह ही दिया, क्यों नहीं जाती, क्या तुमने रोका था, किसके भरोसे रुकती। अमन बोला, एक बात पूछता हूँ, अब हालांकि इस बात का कोई भी मतलब भी नहीं है और तुम क्या जवाब दोगी ये भी मैं जानता हूँ, फिर भी बताओ। अगर मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता तो तुम इनकार तो नहीं करती और आज कहानी कुछ और ही होती। और रिया के पास सच में ही कोई जवाब भी नहीं था और होता भी क्या। एक दिन अमन हंसकर बोला, रिया अगर कोई टाइम मशीन होती तो हम वापस 15 साल पीछे चले जाते। रिया ने अपने वही चिर परिचित अंदाज में बोली, अरे मैं तो कई दिनों से वही हूँ और तुम कहाँ हो। अमन भी भूल गया और जोर से हंस पड़ा, अरे तुम तो मेरे पीछे ही खड़ी हो और मैंने देखा नहीं, बहुत शरारती हो। और फिर एक गीत गुनगुना दिया। रिया भी जोर से हंसी कि तुम्हारी एक गानों की आदत गई नहीं। लेकिन अब वो इन सब का मतलब खूब समझ रही थी, लेकिन अब उसके मायने भी क्या थे। दिल की सच्ची और ईमानदार रिया को अब थोड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। एक गलत था। उसने मयंक को बताने का फैसला किया और रात को खाने के बाद उसने सब सच बता दिया और कहा कि ये सारा मेरा ही कसूर है। पहले भी मैंने ही अमन को ढूंढा था और अब भी मैंने ही। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, अब आप चाहे जो सोचो। मयंक भी थोड़े से संजीदा होकर बोले, तुम मजाक कर रही हो या सच बोल रही हो।
देखो मेरी दिल की धड़कन रुक रही है, यह सच है। लेकिन गीत सुनाने और साथ पिक्चर जाने की बात बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मयंक ने भी बहुत हल्के से लिया, बोला कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये जीवन चलता रहता है, जाने दो। अगले दिन रिया ने अमन को सारी बात बताई तो उसे बहुत अचंभा सा हुआ। बोला बहुत किस्मत वाली हो रिया, जो ऐसा जीवन साथी मिला, नहीं तो मोनिका ने मुझे एक कैद सी में जकड़ रखा है। रिया बोली ये तुम्हारा ही फॉल्ट है जो अपने साथी में विश्वास जमा नहीं पाए। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है, वो भी मेरे साथ वकील ही है, फिर भी ना जाने क्यों ऐसा करती है। अमन का जवाब था, एक दिन रिया की बात मोनिका से करवा ही दी अमन ने। उसने रिया से तो बहुत मीठी मीठी बातें की, पर अमन की जान सांसद में डाल दी। बोली या तो वह जान दे देगी, नहीं तो उसको बाहर निकालो। अगले दिन अमन का फोन पर मैसेज आया कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। मोनिका को सख्त ऐतराज है और रिया जोर से रो पड़ी। उस समय वो खाना खा रही थी। मयंक के पूछने पर वो क्या बताती, बेटे की याद आ रही है कहकर बात टाल दी। कई दिन उखड़ी सी रही, फोन भी मिलाया पर अमन ने नहीं बात की। हार कर रिया ने मैसेज किया कि एक बार तो बात करनी ही होगी, आखिर मुझे भी तो पता चले कि क्या हुआ है। इतने में फोन भी आ गया अमन का। बोला वहां कुछ भी ठीक नहीं है, 3 दिन हो गए हैं, किसी ने भी सोकर नहीं देखा। मोनिका को हमारी निर्दोष मित्रता से सख्त ऐतराज है। अब मैं तुमसे प्रार्थना ही कर सकता हूं कि मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है और मुझे एक कहते हुए भी, पर विधि का विधान भी यही है, हम उससे बंधे हुए हैं। रिया से बहुत मुश्किल से बोला गया, कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे मिलने का 15 साल और इंतजार करूंगी। और अमन ने यही सही रहेगा कहकर फोन काट दिया। रिया ने भी उसका फोन नंबर डिलीट कर दिया, उसे भी अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन पूजा, अब रिया मेरा हाथ पकड़कर बोल रही थी, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, लेकिन जो नंबर मैं पिछले 15 साल से नहीं भूली तो एक कैसे भूल जाऊं। मुझे नहीं पता क्या कारण है, कुछ बातें इंसान के बस में कहाँ होती हैं। मुझे उससे प्यार नहीं था, फिर भी मैं उसे नहीं भूली, क्यों ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है और मैं इसको समझाने के लिए क्या करूं ये भी नहीं मुझे पता। और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब उसको ये मालूम था तो मुझे पहचाना ही क्यों उसने। फिर जब तक उसको सहूलियत लगी बातें करता रहा और जब जान पर बन आई तो तू कौन मैं खामखा। वो कितनी ही देर रोती रही और मैंने रोका भी नहीं, ये सोचकर कि आज जितना भी बोझ दिल पर है आंसुओं की राह से निकल कर बह जाएगा। मैं उसे क्या बताती, वो खुद जानती ही थी कि वो प्यार ही था जो वो भूल नहीं पाई कभी अमन को। फिर भी उसे तो मैंने यही समझाया और वो भी ये समझती जानती थी कि कोई भी विधि का विधान नहीं बदल सकता है, जो जिसे मिला है वो सबसे अच्छा ही मिला है। एक बार उसने खुद ही कहा था कि हम औरतों के दिल में कई चेंबर होते हैं, एक में उसकी गृहस्थी और एक में उसका मायका सखियां होती हैं, और जो दिल का जो तिकोना हिस्सा होता है ना, उसमें उसकी अपनी कुछ छुपी हुई यादें होती हैं, जिनको वो कभी फुर्सत में निकाल कर देखकर धो पोंछ कर वापस रख देती है। मैंने सोचा जो लड़की प्यार को सिर्फ केमिकल रिएक्शन मानती थी और दिल को खून सप्लाई का साधन, उसने दिल की ऐसी व्याख्या कर दी और कहती है उसे अमन से प्यार नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।